Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Good morning and Assalamu alaikum, dear students. Today is our 20th lecture for English. As you know, we have started doing the structural grammar part and we have started doing pronouns. You know, we have done it earlier about nouns. What are the nouns? What are the nouns? What are its kinds? We have done it earlier now, but we have started doing pronouns, and yesterday we discussed about personal pronouns, first person, which is I, me, mine, okay, and about the second person, we used we, or, ours, my for the first person. I will try to share a full table for you in the group. Inshallah, वो table मैं discuss करूँगा and I will share it to you about all the personal pronouns, first person, second person and third person, and what we use for the first person, what are the pronouns that we use for the first person, second person and third person, singular plus plural. I will try to share the chart today, inshallah. But before that, I would like to do practice number 2, which is about personal pronouns second person. इस second person के ऊपर बात करता है. You know, when you use you singular के लिए भी use होता है, plural के लिए. अगर एक इंसान है उसके लिए भी आप कहोगे where are you going. अगर बहुत से लोग हैं तो उनके लिए भी आप यही कहोगे where are you going. you सिंगुलर भी यूज़ हो जाता है, प्लूरल भी. योर भी उसी तरह, योर्स भी उसी तरह. इसके तकरीबन जो सेकंड आपका पर्सन है उसके लिए सिंगुलर भी सेम होता है, प्लूरल भी सेम होता है. अब हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आई वुड लाइक कि आपके हाथ के अंदर ये लेड पेंसिल्स हों ताकि आप इसको करते जाएं. अब मेरा ध्यान होगा इस साइड पे, ठीक है. तो इंशाल्लाह आप इसको बस फॉलो करते रहें और करते रहें. हमाद कम हियर सेज द टीचर. वेयर इज़ यू. ये इज़ नहीं आ सकता, इधर आर आएगा, ठीक है ना. वेयर इज़ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है बुक के अंदर. आर कर लें इसको काट के, और हमाद को की जगह वो ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह यूज़ करना है. तो वेयर आर यू गोइंग, आर के बाद यू आ जाएगा ये ब्लैंक के अंदर. आई एम गोइंग टू द कैंटीन. आंसर अली. ये भी गलत है, हमाद को पूछा है तो हमाद ही कहेगा, अली नहीं हमाद कहेगा. नहीं तो ही इज़ गोइंग टू कैंटीन, आंसर अली होगा. ये गलत. इधर हमने सेकंड सिर्फ जो है पर्सन यूज़ करना है, तो यू, योर्स और योर यूज़ कर सकते हैं. वेयर इज़ अली, हमाज फ्रेंड. अब हमाद को पूछ रही है टीचर वेयर इज़ अली. आस ये योर्स फ्रेंड आएगा, योर्स फ्रेंड. वेयर इज़ अली, योर्स फ्रेंड. आस्क द टीचर सर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सो ही हैज़ंट कम टू स्कूल. ये हम आज जवाब दे रहे हैं अली के बारे में. ऊपर आपने आंसर्स अली की जगह हमाद कर लेना है, वो चेंज कर लेना है काइंडली. इन द मीन टाइम सम गर्ल्स कम अराउंड द टीचर. what are all of you doing. you doing आएगा गर्ल्स की जगह, you doing here. go to your class, ये the classes of girls, your class कर ले आगे. I am going to give a new lecture to all of you. all of you ही आएगा. but हमाद come with me, I have a new book for you to read. ठीक है, इस तरह से होगा. अब नेक्स्ट अगर हम थर्ड पर्सन देख लें तो उसमें सिंगुलर्स होते हैं, हिम, हिज, हर. फिर प्लूरल पे अगर आ जाए देयर्स, देम, दे, देयर सेल्व्स, ठीक है जी, देम सेल्व्स, हर्स, ये सारे आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर. ये भी चार्ट शेयर करेंगे इंशाल्लाह. इसको भी हम उसी तरह ही रीड करूँगा मैं, मेरा ध्यान इधर ही होगा, तो आप काइंडली ब्लैंक के अंदर इसको लिखते जाए. Zeba belongs to a poor family.
अब ज़ेबा एक बार यूज़ हो गया, अब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ज़ेबा की जगह शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, बट ज़ेबाज लिखा है, बट हर ब्रदर आकिल इज़ अ डल बॉय। अब आकिल के बारे में बात हो रही है। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज बट ही लव्स ज़ेबा एंड ज़ेबा टू लाइक्स हिम। आकिल की जगह हिम। आकिल एंड ज़ेबा अब दो हैं तो इधर प्लूरल यूज होगा। दे गो टू स्कूल टुगेदर। ज़ेबाज बैग इज क्वाइट हैवी। वेन एवर ज़ेबा फाइंड्स, ज़ेबा की जगह हम लिखेंगे शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कैरी, आकिल कैरीज इट टू द क्लास फॉर ज़ेबा। अब समझ आ गई है ना, लड़की के लिए हर यूज़ हो रहा है, शी यूज़ हो रहा है, लड़के के लिए ही यूज़ हो रहा है, हिज यूज़ हो रहा है, हिम यूज़ हो रहा है, इस तरह से यूज़ होता है। क्लास फॉर हर, द ब्रदर ऑफ ज़ेबा, द ब्रदर ऑफ हर्स आएगा इधर। द ब्रदर ऑफ हर्स इज एन एंजल फॉर ज़ेबा एंड दिस सिस्टर ऑफ हिज, आकिल नहीं लिखेंगे, हिज इज एन इंस्पिरेशन फॉर आकिल, फॉर हिम, आकिल की जगह हिम लिख देंगे हम ब्लैंक के अंदर। टू डू समथिंग रिमार्केबल इन लाइफ। बोथ ऑफ डेविड एंड मैरी, बोथ ऑफ देम आएगा, हैव बीन ब्रॉट अप बाय आकिल एंड, देखो भाई ये अब डेविड और वो लिख दिए, डेविड एंड मैरी नहीं, बोथ ऑफ आकिल एंड ज़ेबा, both of them have been brought up by Akil and Zeba's uncle, by their uncle, मतलब कि by their uncle, because Akil and Zeba आकिल मतलब कि आकिल एंड ज़ेबा की जगह हमने यूज़ करना तो होगा दे आर ऑर्फन्स। टेस्ट में देयर डिफर, टेस्ट may they differ but they love each other and either of them is ready to do anything for the other। इस तरह से हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है कि जो भी आप प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो वर्क हो वही एंड पे उसी के ऊपर हो रहा हो जो सब्जेक्ट है। जय लाइक ये एग्जांपल देखें, जैक बाय सम चीज़ फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए खरीदी है। टिमी कट हर सेल्फ, उसने अपने आप को काट लिया। वाइल चॉपिंग द सैलेड, अपने आप को काट लिया, तो उसी के ऊपर वर्क डन हुआ है, तो ऑब्जेक्ट भी वो जो है ना बन गया उस तरह से, तो अपने ऊपर ही उसने काम कर लिया सब्जेक्ट ने। तो डैट इज़ वाई व्हेन द, ये नीचे डेफिनेशन भी ये आप याद कर लें, व्हेन द एक्शन डन बाय अ प्रोनाउन सब्जेक्ट टर्न बैक्स अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट जो काम करता है उसी के ऊपर दोबारा आ जाए, द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसकी टाइप्स हैं सिंगुलर और प्लूरल। आप देख लें कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और प्लूरल में आ जाएगा और सेल्फ, योर सेल्फ, दम सेल्व्स, ठीक है जी। ई एस एंड के ऊपर आएगा वी एस। अब एम्फेटिक की बात कर लें अगर हम, तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है जो आपको व्हेन अ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स लेज एम्फेसिस और ऑन अ नाउन और प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड एन एम्फेटिक। He himself drives a car. For example, let's give example. जब ये एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसिस डाले, मतलब कि स्ट्रेस डाले। ही ड्राइव्स कार, ठीक है ना सेंटेंस, लेकिन ही हिमसेल्फ ड्राइव्स कार, ये स्ट्रेस डाला। शी हर सेल्फ कुक्स फूड, शी कुक्स फूड भी ठीक है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन का ये होता है कि अगर ये हटा दिया जाए सेंटेंस के अंदर से तो सेंटेंस मीनिंगलेस नहीं होता, उसका मीनिंग बरकरार रहता है। ही हर सेल्फ कुक्स फूड, हर सेल्फ निकाल देंगे तो शी कुक्स फूड हो जाएगा। लेकिन अगर आप हटा देंगे
जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें से अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हट जाए तो फिर सेंस नहीं रहती। लेट्स टेक एग्जांपल्स, ये नीचे तलत हिमसेल्फ कट अ पीस ऑफ केक, एम्फेटिक है, हिमसेल्फ निकाल दिया, एम्फेसिस खत्म कर दिए, तलत कट अ पीस ऑफ केक, कंप्लीट सेंस है। हिमसेल्फ हटाया, तलत कट अ पीस ऑफ केक फॉर हिमसेल्फ, अब फॉर हिमसेल्फ ये एंड पे आ गया, अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया प्रोनाउन। तलत कट अ पीस ऑफ केक फॉर, सेंस खत्म होगी, किसके लिए पता नहीं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के अंदर हमने क्या करना है, ये हमने सेंटेंसेस पढ़ने और हमने आरपी लिखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के सामने और ईपी लिखना है एम्फेटिक प्रोनाउन के सामने। क्या लगता है, फर्स्ट देखते हैं, वाजिद हिमसेल्फ ओपन द डोर, हिमसेल्फ ओपन द डोर, एम्फेटिक लग रहा है ना, वाजिद ओपन्स द डोर। ऐसे करके आप देख लें कि अगर सेंस बन रही है तो ठीक है, वाजिद ओपन द डोर, ठीक है सेंस है, तो ये एम्फेटिक है, ईपी लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। आयशा हर सेल्फ सैंग अ सॉन्ग, हर सेल्फ को हटा दें, आयशा सैंग अ सॉन्ग, पॉप सॉन्ग, ईपी है, एम्फेटिक है। रीमा हर सेल्फ ब्रश द डोर विद ऑयल पेंट, रीमा ब्रश द डोर विद ऑयल पेंट, सेम ईपी, एम्फेटिक प्रोनाउन है। अकबर बेक्ड अ पेस्ट्री फॉर हिमसेल्फ, अकबर बेक्ड अ पेस्ट्री फॉर, सेंस नहीं बन रही, हिमसेल्फ है तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आर पी लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। रिदा निटेड लॉन्ग स्वेटर फॉर हर सेल्फ, फॉर के आगे हर सेल्फ हटा दें तो फिर सेंस नहीं रहेगी, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं 72, आई माई सेल्फ रिमूव द डस्ट फ्रॉम द शेल्फ, आई माई सेल्फ ईपी है। द मैनेजर हिमसेल्फ, द मैनेजर क्रॉस द चीज, ठीक रहेगा, सेंसलेस नहीं होगा, तो ये भी ईपी है, एम्फेटिक है। द चाइल्ड हिट हिमसेल्फ, वाइल, अब ये एक्शन चाइल्ड के ऊपर वापस आ रहा है तो ये होगा हमारा आरपी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जोया स्यूड ड्रेस फॉर हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव है, फॉर के बाद हर सेल्फ हटा देंगे तो सेंस नहीं रहेगी। द थीफ हिमसेल्फ ब्रोक द विंडो पेन, हिमसेल्फ अगर हटा दें तो ये इसकी सेंस रहेगी, द थीफ ब्रोक द विंडो पेन, तो ये क्या हो जाएगा, ईपी हमारा एम्फेटिक हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आप आगे पढ़ें और इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक सो, आई होप सो, बिकॉज फ्राइडे इज़ ऑफ फॉर यू, फॉर एवरीवन, सो इंशाल्लाह इट विल बी इन द नेक्स्ट वीक नाउ, सो टिल देन ट्राई टू रिवाइज इट, ऑल द थिंग्स वी हैव डन, लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, ट्राई टू डू इट, रिवाइज इट, जिस तरह कर सकते हैं, give it a time. Thank you so much. Inshallah, see you in the next video.